नाज़रीन, आपको कुछ आदाद शुमार बताते चले हैं। कुछ इस तरह से है कि रोज़ाना जो है पाकिस्तान रेलवे के सन 2007-2008 में तकरीबन 10 करोड़ के करीब जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो जाती थी। 10 करोड़ आमदनी की जो टिकट्स हैं पाकिस्तान रेलवे की वो फ़रोख्त हो जाती थी। लेकिन खसारे में आने के बाद अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त यानी साल 2011 में टिकट्स की जो फ़रोख्त से आमदन होता है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। नाज़रीन, अगर सालाना तखमीना लगाया जाए तो इतना अच्छा खासा ये अमाउंट है कि इससे बाआसानी रेलवे के तमाम मामलात को सेटल किया जा सकता है। अब कुछ बात कर लेते हैं सन 1999 की। सन 1999 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, गवर्नमेंट बनाई थी, उस वक्त रेलवे का खसारा तकरीबन जो था वो 20 अरब रुपए था। जबकि 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने इस गवर्नमेंट को छोड़ा तो उस वक्त रेलवे का खसारा बढ़कर 40 अरब रुपए हो चुका था। नाज़रीन, ये बात काबिल ज़िक्र है कि शेख रशीद अहमद जो कि वफाकी वज़ीर रेलवे गुजरे हैं मुशर्रफ दौर में, उनके दौर में ये खसारा किसी हद तक कम हुआ और रेलवे के निज़ाम में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई। लेकिन इस वक्त गुज़िश्ता 3.5 साल के दौरान जो फैक्ट्स बताते हैं जमहूरी हुकूमत के हालिया हुक्मरानों के इस दौर में 52 अरब रुपए का जो खसारा है ये बढ़ चुका है। और ये खसारा इस हद तक बढ़ चुका है कि वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर चाहते हुए या ना चाहते हुए अपनी मनपसंद की इस वजारत को लेने के बावजूद बिल्कुल जो है खामोश दिखाई दिए। उनके हाथ पाँव उन्हें अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका ये कहना था कि जनाब मैं बिल्कुल जो है इस चीज़ से निबर्द आज़मा नहीं हो सकता, क्योंकि खसारा इतना हो चुका है कि रेलवे कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा ये डिपार्टमेंट या फिर बंद हो जाएगा। आपको एक और बात भी बताते चलें कि सन 1950 में तकरीबन पर पर्सन पर किलोमीटर जो एवरेज कॉस्ट आती थी या जो चार्ज किया जाता था वो तकरीबन $2.25 रुपए फ़ी बंदा था फ़ी किलोमीटर के हिसाब से। और अगर हम हालिया आदाद शुमार की बात करें तो साल 2010 में ये जो एवरेज चार्ज पर पर्सन पर किलोमीटर है ये 58 रुपए तक जा पहुंचा है। नाज़रीन, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करप्शन और बदउनवानी ने किस हद तक एक आम शख्स को मुतासर किया है और इस डिपार्टमेंट को मुतासर किया है और इस डिपार्टमेंट की इस कारकर्दगी ने एक आम शख्स को किस हद तक मुतासर किया है। नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान रेलवे के पास 540 इंजन्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, जिनमें से टोटल जो है तकरीबन 129 ऑपरेशनल थे। 6 फ्री ट्रेनें या मालगाड़ियां थी जो कि चल रही थी आज से 2 महीने कबल तक, उनको भी जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे का कहना यह है और हमारे हुक्काम का कहना यह है कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है और उतने अखराजात नहीं है कि चलाया जा सके। तकरीबन 83 से 84 हज़ार तक पाकिस्तान रेलवे के कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट मुलाजमीन है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अगर ये इदारा इन्हीं लोगों के रहम करम पर छोड़ दिया गया तो एक वक्त ये आएगा कि उन मुलाजमीन का पुरसान हाल कोई नहीं होगा, इस रेलवे के इदारे का तो पुरसान हाल कोई है ही नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर जो है वो पाकिस्तान रेलवे की इस डूबती हुई नैया को यहाँ तने तनहा छोड़कर अमेरिका परवाज़ कर गए हैं और सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, कराची कैंट के रेलवे स्टेशन पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं। ये लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन और फैमिलीज़ भी यहाँ पर हैं और ट्रैवलिंग की गर्ज से और यहाँ से सफ़र करने की गर्ज से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ैमिली है, उनमें से कुछ साहिबान हैं, ख़वातीन, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम खाला, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? फैसलाबाद। कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। मुतमईन है कारकर्दगी से पाकिस्तान रेलवे की? नहीं, मुतमिन तो नहीं है भाई, क्या किया जाए? क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा जो मसला है हमारी आवाम का। हम बस सिर्फ ये कह देते हैं कि क्या किया जाए, उसके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। तो क्या करें भी, उनसे लड़ाई करें, मारे पीटे, कुछ ऐसे करने से फ़ायदा तो नहीं मिला। आवाज़ तो हम लोग उठा सकते हैं। हाँ, ये तो कहते हैं भी कि कुछ हल करो, सही करो। आप लोग अभी अंदर एंटर हुए हैं, जब स्टेशन के अंदर आप लोगों के सामान को चेक किया इन्होंने? नहीं, कोई चेकिंग नहीं हुई? नहीं। इस सामान के साथ कोई बम वम हो, कोई धमाका खेज मवाद हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसी बात। इतने सारे जो ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की ज़िंदगियाँ स्टेक पे हैं। आप ये देखें कि कराकोरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस, मैं लाहौर ट्रैवल करता हूँ ज़्यादातर, तो वो नंबर 1 ट्रेन है और उनकी हालत ऐसी पथेटिक है। जब उनकी पथेटिक है तो बाकियों को तो मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन उनके हालात उससे कहीं बदतर होंगे। टिकटिंग का निज़ाम कैसा है? टिकटिंग का निज़ाम कैसा है? क्या हाँ जी है, 1 नंबर की ब्लैकिंग चल रही है। अभी मैंने टिकट लिया है
और उसको 28 जून से वो टिकट ओके हुआ है। और अभी कुली से लिया है 1200 का टिकट है, 1800 रुपये में टिकट लिया है। अब हर कोई ब्लैक कर रहा है, पहले ब्लैकिंग बंद थी और अभी ब्लैकिंग शुरू है। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ये निज़ाम अब कुलियों के हाथ में कुलियों के हाथ में चला गया है और ये टीटियों के हाथ में चला गया है। अब यही जानते हैं, अब वहाँ से हम लेने जाओ तो वो कहते हैं जी बुक है। आपको पता है कि रोज़ाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए की टिकट्स जो है पाकिस्तान रेलवे फरोख्त करता है रोज़ाना। 2000, 2007, 2008 में ये 10 करोड़ तक थी, अब कुछ कम हुई है। इसके बावजूद जब रोज़ाना की बुनियाद पर ये ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, जो लोग कुली हैं या टीटी हजरात हैं जो मनपसंद लोगों को दे देते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो कहीं ज़्यादा है। तो क्या है, कौन से ऐसे मसाइल है कि रेलवे पीछे ख़त्म होता जा रहा है? और हमारे मिनिस्टरों को अपने पेट भरने के अलावा अगर कुछ याद हो तो फिर ना। अब मुझे एक साथी ने मैसेज भेजा है, उसने कहा इंडिया की आबादी 1 अरब 27 करोड़ है और उसके मिनिस्टर 32 मिनिस्टर हैं और हमारी 17-18 करोड़ आबादी और हमारे 96 मिनिस्टर हैं। और 96 मिनिस्टरों का उन्होंने जो उनके ऊपर अखराजात आ रहे हैं वो 32 अरब रुपए के करीब सालाना अखराजात हैं। जब ये उनके ऊपर जाएंगे तो ये अवाम, ये जो रेलवे का निज़ाम, क्या हर निज़ाम हमारा सारा धर्म भरम। इनफरादी सतह पर ये बताइएगा, हर बंदा बदउनवानी और करप्शन में फंसा हुआ है। यहाँ पर जो टीटी है या जो कुली है, हर बंदा अपना खांचा बनाने के चक्कर में है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वही बात है ना कि हमें तो इमरजेंसी किसी को चाहिए होता है टिकट, जिसने इमरजेंसी जाना है अब जहाँ, उसने वो मजबूरी में लेनी चीज़। अब मेरे को अब इमरजेंसी यहाँ से मैंने जाना नहीं तो फिर मैं बस सफ़र करूँगा। बस का आजकल अफोर्ड इस तरह नहीं होता सफ़र, फैमिली है साथ, महंगा है, महंगा हो, फिर फैमिली होगी साथ तो फिर हमारे को मजबूरी है कि लेना पड़ता है टिकट। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो रश लगा हुआ है लोगों का। हाँ भाई, हमने सुना है कि आप लोग जो है टिकटें बड़ी मज़े से फ़रोख्त करते हैं ब्लैक करके 600, 800 रुपए का। टिकट कोई फरोख्त नहीं होती, सब सीधा है, सब साफ है। सामान उठा रहे हैं ना आपके सामने, देखो सामान उठा रहे हैं ना, टिकटें भी तो बिकती है ना, बता कौन बेच रहा है। हाँ, अभी हमें बंदा मिला कि 600 रुपये सामान की मजदूरी मांगते हैं, हाँ जी, आप बताएं, टिकटें ब्लैक में फरोख्त करते क्यों नहीं है? अभी मिली, हमें मिली है अभी। कितने पैसे ऊपर लेते 4000 रुपये लेते हैं। हाँ जी, टिकट का? नहीं सॉरी, 3 टिकटों का। हाँ जी, 1200 की टिकट है। 1200 की टिकट है, हाँ जी, अच्छा खासा इन्होंने हाँ जी, रखा हुआ है। यस। आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार ये गवर्नमेंट ही है, और कौन? हम लोग भी तो है ना, हम लोग देते हैं इनको, मजबूरी में देते होंगे। नहीं, पूरी मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी से। जब टिकट मिलेगी नहीं तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी से देना पड़ता है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं सारे चोर हैं, बस जो ऊपर बैठे हैं और जो साथ इन्होंने वजीर बनाए हुए सारे। नहीं, जब हम ये परसेप्शन बना लेंगे कि सारे चोर हैं और चुप करके बैठ जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। क्या करें, बाहर निकलते हैं पुलिस मारती है, क्या करें। बाहर निकलते हैं, पुलिस मारती है। पुलिस अपना काम तो कर नहीं रही है, सिक्योरिटी का आलम आपने देख लिया। जनाब, आप क्या कहते हैं? सर इसमें ये कहते हैं कि भैया पुलिस वाले बैठते हैं, गाड़ी में लेते हैं टिकट के बदले चार पैसा हमें दे दो, हम आपको साथ ले चलते हैं। टिकट लेने टिकट मुफ्त ले जाते हैं। टिकट ले जाते हैं। आगे ये क्यों करते हैं? रेलवे यहाँ से तो खसारे में जा रहा है, गाड़ी में यही तो कुछ तो हो रहा है, और क्या हो। जी, आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, हालत ज़ार पे बिल्कुल चुप हैं आप। किस को बोलूँगा, बोले, हम सुन रहे हैं। किसी चीज़ को बोलने का बेकार है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? रेलवे का निज़ाम बिल्कुल बेकार है। उसको कारामद बनाने का कुछ नौजवान हैं आप माशाल्लाह, कुछ सोचा जाता है, कुछ नहीं हो सकता। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आवे का तावा बिगड़ा हुआ है, आवे का तावा। आप क्या कहते हैं? देखें, अभी ये 3 बजे का टाइम, 3:30 का टाइम चलने का था और अभी ये ट्रेन अभी लगी है यहाँ पे, तो इनको चाहिए अपने रेलवे को सारे को निज़ाम को बेहतर बनाए। बहुत गंदा निज़ाम हुआ है रेल का, बहुत मुसाफिर की छोटी सी निज़ाम तो तभी बेहतर होगा जब आपकी लीडरशिप सही होगी। जिस बंदे को वजीर बनाया हुआ है इस तमाम निज़ाम का, उन्होंने घर की खेती समझ के ये कहा है कि जनाब मैंने तो अपने मुँह से खुद मांगी थी, अब मैं वापस कैसे करूँ, और ये बंद होने वाला है रेलवे। ये देखेंगे वो रोज 62 रुपये खा गया, 62 अरब, 1 रुपया नहीं लगा रेलवे पे। गुलाम अहमद बिलोर असेंबली ने पास किया है और खा गए। 1 अरब लग जाए, रेलवे बेहतरीन हो सकता है। इस बदउनवानी, इस करप्शन के पीछे कोई माफिया है। सब माफिया है, पूरा माफिया छाया हुआ है। पीपल पार्टी को तो बदनाम कर रहे हैं। कभी बेहतरी की तवक्को हो सकती है, इनको निकाला जाएगा तभी बेहतर होगा। लटका दें इन सबको, बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन पाकिस्तान A1 किस्म का हो जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे और कुछ और लोगों से बात करेंगे किसी और सड़क किनारे। रहिए साथ हमारे।
पंखे चल जाएं तो ठीक है, नहीं चले तो फिर गुजारा करना है, क्या करें, मजबूरी है, सफ़र तो करना है ना।